इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। सनातन परंपरा में चातुर्मास 11 से चालू होता है, लेकिन जैन परंपरा के अनुसार चातुर्मास चतुर्दशी से चालू होता है। सारे संसार में जैन मंदिरों में, जैन स्थानक उपाश्रयों में आज से चातुर्मासिक आराधना का श्री गणेश चालू होगा। हमारे यहां पर भी चातुर्मासिक आराधनाओं की श्रृंखला यहां पर चालू होगी। पुण्यशालियों, प्रवचन की धारा, प्रवचन की गंगा तो हमारी चालू हो ही चुकी है, और आज उस प्रवचन की गंगा के अंदर जिन्होंने रामायण के ऊपर बहुत प्यारी सी बात करी, जिन्होंने हम तक रामायण को पहुंचाया, वैसे जैन परंपरा में एक आचार्य हुए हैं। उनका नाम है गुरु हेमचंद्राचार्य। सनातन परंपरा में वाल्मीकि से लेकर, तुलसी जी से लेकर, गुरु ध्रुव से लेकर, गुरु शाकुंतल से लेकर करीब करीब इस दुनिया के अंदर 50 से ज्यादा रामायणों का सर्जन हुआ है। लेकिन हम लोग वाल्मीकि, तुलसी, इन्हीं तक सीमित हैं। जैन परंपरा में भी एक महान जैन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने वसुदेव हिंदी करके एक ग्रंथ के अंदर पूरी रामायण की संस्कृति की उन्होंने बात करी है। लेकिन प्रथम आज मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं, और उस गुरु को थोड़ा सा याद करना चाहता हूं, जिस गुरु ने हम पर असीम उपकार करके रामायण को, विशेष करके जैन रामायण को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका नाम था गुरु हेमचंद्राचार्य। गुजराती थे, गुजरात के थे। इस दुनिया के अंदर जैन शास्त्रों को जन जन तक पहुंचाने का अगर किसी ने संकल्प लिया था, उनमें वो गुजराती, गुजरात से जुड़े हुए महान साधकों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आज से 900 वर्ष पूर्व एक महान जैनाचार्य हुए थे, जिनको हम लोग गुरु हेमचंद्राचार्य जी के रूप में जानते हैं। हेमचंद्राचार्य जी पहले के ऐसे आचार्य थे जिन्होंने मात्र 5.5 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण करी। मैंने भी उनसे बाद में दीक्षा ली। पहले ऐसे आचार्य थे कि शायद जिनकी आचार्य पदवी 12-13 साल की उम्र में आचार्य पदवी हो गई थी। पहले ऐसे संत थे जिन्होंने गुजरात के महान प्रतापी राजा सिद्धराज जयसी को
धर्म से प्रभावित किया था। पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने एक अत्यंत पीड़ित व्यक्ति को शरण दी थी। कुमारपाल करके एक पीड़ित व्यक्ति मृत्यु के डर से भागा भागा घूम रहा था। सिद्धराज के सैनिक तलवार लिए उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। ये मारा मारा व्यक्ति कुमारपाल जान बचाने के लिए दौड़ता भागता भटक रहा था। अचानक आहट आ गई, लगा कि सैनिकों ने उसको देख लिया है। जान बचाने के लिए कुमारपाल दौड़ रहा है। छिपने की और कोई जगह ना मिली। सारी दुनिया के दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन संतों के दरवाजे ही नहीं होते भाई। आप पता नहीं कितनी सिक्योरिटी रखते हो, हमारे पास है ही क्या जो ले जाएगा। सारे दरवाजे बंद थे, छुपने का कोई रास्ता नहीं था। कुमारपाल अपनी जान बचाने के लिए एक धर्म स्थान के अंदर घुसा। वही एकमात्र छुपा हुआ था, खुला हुआ था। रात का टाइम था। उसने चरण पकड़ लिए, गुरुजी बचा लीजिए। इस संसार के अंदर संत बड़े करुणालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। उनकी करुणा का कोई पार नहीं होता है। वो दुश्मन के ऊपर भी दया करते हैं। अरे दुश्मन की दुश्मनावट को समाप्त कर देते हैं। सारी दुनिया के लोग दुश्मन को जीतने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन पर भारी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैन धर्म यह बताता है कि भाई दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मार दो। दुश्मन को मारोगे तो शायद और नया कोई दुश्मन पैदा हो जाएगा, लेकिन दुश्मनी को मार दोगे तो हमेशा के लिए दुश्मनावट समाप्त हो जाएगी। गुरु के चरण पकड़े कुमारपाल ने। मैं थोड़ा सा ये हेमचंद्राचार्य जी का छोटा सा इतिहास बताना चाहता हूं, जिन्होंने संपूर्ण रामायण को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुमारपाल ने पैर पकड़े, प्रभु बचा लो, भगवान बचा लो। सिद्धराज के सैनिक मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। गुरु ने कुछ देखा, उसकी आंख में आंख डाली। अंधेरे में भी उन्होंने उस चेहरे की चमक को पहचान लिया। आचार्य खड़े हुए, कुमारपाल का हाथ थामा। उपाश्रय के नीचे एक भोयरा था, तिलघर था। अंदर एक छोटा सा तिलघर था जहां पुस्तकें रखी हुई थी, ताड़पत्र रखे हुए थे। कुमारपाल को उसके पीछे छुपा दिया, चारों ओर ऊपर पुस्तकें रख दी। आचार्य ऊपर आ गए। सैनिकों ने सब दूर ढूंढा, कहीं ना मिला कुमारपाल। ढूंढते ढूंढते आचार्य के उपाश्रय में आए। आचार्य को पूछा कि यहां पर कुमारपाल आया है, बताइए क्या जवाब देना चाहिए? बोलिए क्या जवाब देना चाहिए? हाँ जी, नहीं आया ऐसा बोलना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो।
महाभारत में एक शब्द है नरोवा कुंजरोवा। आचार्य मौन रहे। पूछा कि कुमारपाल आया है? आचार्य ने कहा कि भाई आप देख लीजिए, साधु असत्य ना बोले, साधु झूठ ना बोले, लेकिन सच बोलने की प्रतिज्ञा नहीं है। दूसरे महाव्रत में नियम किस बात का लिया है? असत्य न बोलने का नियम लिया है, लेकिन सारा सच बोलना ऐसा कोई नियम नहीं है। जैन शास्त्र ने कभी सत्यवादी बनने की प्रेरणा नहीं करी है। जैन आगमों में कभी नहीं कहा है कि आपको सारा सच बताई देना है। यह जरूर कहा है कि आपको असत्य नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। जंगल में हम विहार कर रहे हो, मान लो, हाथ के अंदर धनुष्य, तीर लेकर के, तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के कुछ शिकारी आए। उन्होंने साधुओं से पूछा कि हिरण के टोले इधर गए हैं, अगर हम लोग हो तो क्या करें? सत्यवादी का ठप्पा लगाने के लिए क्या करें? बोलो क्या करें, बताओ। हम तो सत्यवादी हैं साहब, सच बोलेंगे। और आपने अगर बता दिया कि हां हिरण उधर गए हैं, वो शिकारी उधर जाएंगे, थोड़ी देर के अंदर महाहिंसा का तांडव चल जाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने यह कभी नहीं कहा कि सारा सच बोलो, लेकिन उन्होंने कहा असत्य मत बोलो। हेमचंद्राचार्य जी ने क्या किया? उन्होंने असत्य नहीं बोला। सैनिकों ने पूछा कुमारपाल आया है? बोले आप देख लो। नो कमेंट्स, नो जवाब। सैनिकों ने सब दूर ढूंढा, तिलघर में गए, पुस्तकें थी, मशाल जला करके ढूंढा, पुस्तकों के नीचे छपा हुआ था। भाला लिया, जोर से उन पुस्तकों के बीच में भाला ठोका। भाला की नोक उसके शरीर के ऊपर अंदर गई। अगर मान लो एक शब्द निकल जाए, एक हुंकारा निकल जाए, एक आह निकल जाए, एक चीख निकल जाए, तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? एक चीख निकली और हाथों हाथ जिंदगी खत्म। व्यक्ति नहीं मरने के लिए क्या क्या करता है? कुमारपाल चीखा नहीं, एक शब्द का उच्चारण नहीं किया। सैनिक चले गए। जाने के बाद आचार्य के पास आया कुमारपाल, प्रभु आज अगर बचा हूं तो आपकी वजह से बचा हूं। और आचार्य ने भविष्यवाणी करी कि कुमारपाल आने वाले समय का तू इस गुजरात का सम्राट है, महान आचार्य बनने वाला है, महान राजा बनने वाला है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसे महान ज्ञानी थे हेमचंद्राचार्य जी। एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं। उन्होंने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र नाम के ग्रंथ की रचना करी। त्रिषष्टि शलाका एक जैन धर्म का पारंपरिक शब्द है। शलाका पुरुष, शलाका का मतलब होता है वो महान व्यक्तित्व जो निश्चित मोक्षगामी होता है। 100% वो एक न एक दिन मोक्ष में जाने वाला होता है। ऐसे 63 व्यक्ति एक अवसर्पिणी काल के अंदर, ऐसे 63 व्यक्ति होते हैं जो निश्चित मोक्षगामी होते हैं, महान साधक होते हैं, महान व्यक्तित्व होते हैं,
जो महान व्यक्तित्व होते हैं उन्हीं को शलाका पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ग्रंथ की रचना करी। इस 63 पुरुषों में कौन कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव। इन सभी का चरित्र, उसका नाम त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। 10 सर्ग है इस महान ग्रंथ के। उसमें 7वें नंबर का जो सर्ग है, 7वें नंबर का जो पर्व है, वो हम लोग रामायण के रूप में जानते हैं। और 8वें नंबर का जो पर्व है उसको हम पांडव चरित्र मतलब महाभारत के रूप में जानते हैं। ये महान जैनाचार्य ने अपनी विद्वत्ता के साथ में ये बात प्रस्तुत करी। मैं वाल्मीकि के बारे में भी बोलने वाला हूं, तुलसी के बारे में भी बोलने वाला हूं। यहां पर जो रामायण की पात्रों की जो चर्चा करना है वो केवल जैन धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे। समूचे संसार के अंदर राम को किन किन स्थानों के मुताबिक देखे जाते हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन एक बात आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। इस रामायण का कहने का मूल अगर कोई मकसद है, उनके पात्रों का परिचय कराने का कोई भाव अगर है, वो एक ही प्रकार का भाव है कि आपके अंतर के अंदर राम की स्थापना करनी है। संसार में ऐसा कहा जाता है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तब वो निर्दोष होता है, निष्कलंकी होता है। शायद वो ईश्वर का अवतार होता है, वो भगवान का अवतार होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी भूलें चालू हो जाती है। अरे दूसरों की बात छोड़ दो, आप अपने स्वयं की ओर देखो। आप छोटे थे, कितने प्यारे थे, कितने क्यूट थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, कभी आपको शायद घमंड भी ना होगा, कभी आपके दिमाग में कोई गलत सोच ना होगी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और वैसे सारे ये अनर्थ के मूल आना चालू हो गए। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक बहुत बड़े राजा के राज दरबार के अंदर एक चित्र लगाने की जरूरत पड़ी। राजा ने कहा कि मेरी राजसभा में एक श्री राम का चित्र होना जरूरी है। कहीं कहीं यह घटना कृष्ण के रूप में भी आती है। राम का चित्र बनाना है, कृष्ण का चित्र बनाना है। एक चित्रकार आया, उसने हाथ जोड़े कि महाराज राम के चित्र के बजाय कृष्ण का चित्र बनाओ, बाल कृष्ण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।